मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के पाठ संख्या 5 जिसका नाम भारत महिमा पाठ है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है और ये जो सवाल है 2023 के प्रथम शिफ्ट में 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो सवाल क्या है? सवाल यही है कि भारतीय धरा कैसी है। हमारी जो भारतीय भूमि है, हमारी जो मातृभूमि है वो कैसी है? अशोभना है, विशाला है, अशोभनीय है या मलिना है? तो जो हमारी मातृभूमि है या भारतीय धारा है, भारतीय भूमि है, वह दोस्तों विशाला है। सही उत्तर बी हो जाएगा। विशाला है, निर्मला है, वत्सला है, ममतामयी है, ये सब है, लेकिन यहाँ पर केवल ऑप्शन में विशाला दिया गया, इसीलिए हम लोग टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। हम सब में अपने देश के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देवभक्ति या देशभक्ति? तो हमारे देश में हम सभी को भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए, अपने देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। सही उत्तर डी हो जाएगा और ये 2022 में, 25 में, 26 में पूछा गया सवाल है। यदि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आप लोग इसमें से टोटल मैंने आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव सवाल लिया है और यही 30 ऑब्जेक्टिव सवाल आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग 30 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम सबों में भारतवर्ष के प्रति, अपने देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, अपगामी शब्द का अर्थ क्या होता है। एक ही सवाल दोनों शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि अपगामी शब्द का अर्थ क्या होता है। नदियों के द्वारा, कि झरनों के द्वारा, कि तालाबों के द्वारा, कि जलों के द्वारा? तो अपगामी शब्द का अर्थ होता है नदियों के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारी मातृभूमि कैसी है। हमारी जो मातृभूमि है, हमारा जो धरती है वो कैसी है? कल्याणमयी, पुण्यदायी, ममतामयी या दयामयी? तो जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जो भारतीय धरा है वह दोस्तों ममतामयी है। सही उत्तर सी हो जाएगा और ये भी 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। हमारे देश की शोभा से, अपने देश की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, कि दैत्य, कि आलसी, की क्रोधी? तो इसके लिए आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में 3 ऑप्शन बेकार दिया है, एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है, वह है ईश्वर। तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। कौन ऐसा देश है जहां देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ऑप्शन है भारत, यूनान, नेपाल या भूटान? तो हमारा देश जो भारत है, अपना देश जो भारत है, वहाँ देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ के द्वितीय जो श्लोक है वह किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से या वायु पुराण से? तो भारत महिमा पाठ की जो द्वितीय श्लोक है वह दोस्तों भागवत पुराण से संकलित है। जबकि बात करेगा प्रथम श्लोक के बारे में तो प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है, जबकि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गायन्ति देवा पुरुषा शुरुआत। यदि आप लोग किताब पढ़ें, किताब में ये इसका प्रथम जो श्लोक है यही है कि गायन्ति देवा किलकितगानी धन्य अस्तुते भारत भूमि भागे। तो अभी हमने आपको बताया कि भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह कहाँ से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत भूमि कैसी है। हमारी जो मातृभूमि है वह कैसी है। तो ऑप्शन है विशाला, निर्मला, वत्सला या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी।
तो जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी भारत भूमि है, वह विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ए बी और सी तीनों हो जाएगा। और ये जो सवाल है 4 बार पूछा गया सवाल है और ये चारों सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया, एक बार भी प्रथम शिफ्ट में नहीं पूछा गया। तो 2020, 22, 23, 24 हमेशा सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं? तो याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ से केवल 2 पद्य जो है 2 पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ की जो पद्य हैं वो 2 पुराण से संकलित है। तो इसका नाम आप लोग बता सकते हैं, एक का नाम है विष्णु पुराण और एक का नाम है दोस्तों भागवत पुराण, क्योंकि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से, द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। अगला सवाल है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? हमारी जो धरती है, अपनी जो भारत भूमि है वो किससे सेवित है? ऑप्शन है सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से या इनमें से सभी से। तो जो अपना भारत भूमि है वह दोस्तों इनमें से सभी से सेवित है, चाहे वो सागर से हो या पर्वत हो, झरना हो या नदी हो, यह सबसे सेवित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला सवाल है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल मातृभूमि, यह कहने का मतलब क्या है, हमारी जो मातृभूमि है, अपने देश की जो मातृभूमि है यह कैसी है? पयवत्सला, उत्पला, वत्सला या अर्गला? तो हमारी जो मातृभूमि है दोस्तों वत्सला है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि स्वर्गा अपवर्दा अस्मत् मार्ग भूते देश कौन है? स्वर्ग से भी ऊपर अपना देश कौन है? स्वर्गा अपवर्गा अस्मत् मार्ग भूते, इसका कहने का मतलब है कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला साधन स्वरूप कौन सा है? नेपाल, श्रीलंका, भारत या वर्मा? तो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला देश भारत है, इसीलिए स्वर्ग अपवर्ग अस्मत् मार्ग भूते कहा गया अपने देश को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम पद्य किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद्य है वो किस पुराण से लिया गया है? ऑप्शन है, इसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए, विष्णु पुराणे, भागवत पुराणे, नारद पुराणे या गरुड़ पुराणे। तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह विष्णु पुराण से लिया गया है, जबकि जो द्वितीय श्लोक है वह भागवत पुराण से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में किस देश का वर्णन किया गया है? नेपाल का, श्रीलंका का, भारत के या अमेरिका का? तो भारत महिमा पाठ में चैप्टर का नाम ही भारत महिमा, यदि नाम है भारत महिमा तो क्या दूसरे देश की वर्णन थोड़े ना करेगा, इसीलिए भारत महिमा पाठ में भारत के बारे में चर्चा किया गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। यहाँ पर फिर सवाल पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं? सवाल यहाँ पर सुनिए, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, लेकिन वहाँ पर सवाल पूछा गया था ये जो पद हैं किस पुराण से लिया गया है, मैंने कितने पुराणों से लिया गया है? तो केवल 2 पुराणों से लिया गया था पद, लेकिन कुल कितने पद है यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? 4 है, 6 है, 5 है या 7 है? तो भारत महिमा पाठ में 5 मंत्र संकलित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सभी को किसकी पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मी की, ईश्वर की, भारत की या सरस्वती की? तो भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सभी को अपने देश की पूजा करनी चाहिए, अपने भारत की पूजा करनी चाहिए। अगला सवाल है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो आप यदि बचपन में भारत में पढ़े होंगे कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन है गंगा, हिमालय, सागर या मंत्री। तो भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह हिमालय खड़ा है, हिमालय विराजमान है। सही उत्तर दोस्त बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया। ये जो सवाल है कम से कम 3 से 4 बार पूछ चुका है कि भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है यह किस पुराण से लिया गया है। तो प्रथम याद रखना है विष्णु पुराण से, जबकि द्वितीय याद रखना है भागवत पुराण से। यहाँ पर शिव पुराण के बारे में कोई चर्चा नहीं है, गणेश पुराण के बारे में कोई चर्चा नहीं है। विष्णु पुराण से प्रथम श्लोक, जबकि द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। अगला सवाल है, देवगढ़ क्या गाते हैं। देवगढ़ क्या गाते हैं, गीता, रामायण, महाभारत या गीत। तो जो देवगढ़ होते हैं वो अपने देश की गीत गाते हैं, रामायण नहीं गाते हैं, गीता नहीं गाते हैं, महाभारत नहीं गाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करता है, दानव की, मानव की, पशु की या श्री हरि की। तो भारत में जन्म लेने वाले श्री हरि की सेवा करते हैं, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके गीत भी देवता गाते हैं। किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं, भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश की या पाकिस्तान के। तो अपने देश भारतवर्ष के जो गीत हैं वो देवता भी गाते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गायंती देवा पुरुषा शुरुआत किस पाठ से लिया गया है। गायंती देवा पुरुषा शुरुआत ये किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कारा से, मंगलम से, भारतीय महिमा से या स्वामी दयानंद से। तो गायंती देवा पुरुषा शुरुआत जो है यह पद्य है यह भारत महिमा पाठ से लिया गया है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं। सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं, ये इस चैप्टर का नहीं है, दूसरे चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पर सवाल दिया गया है कि सतत प्रियवादी लोग कैसे हैं। यह है नीति श्लोक का पाठ का, यदि नहीं मालूम है तो याद रखिएगा। नीति श्लोक का पाठ का है कि सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं, दुर्लभ, अलभ्य, सुलभ या अत्यलभ्य। तो जो सतत प्रियवादी लोग होते हैं वो दोस्तों सुलभ होते हैं। सतत प्रियवादी कहने का मतलब है कि आपके मुंह पर बड़ाई करने वाले लोग हर एक जगह मिल जाएंगे, वहीं क्या होता है, सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से, वैमनस्य भाव से, शत्रुत्व भाव से या कपट भाव से। तो विभिन्न जाति और धर्म के जो लोग हैं वह भारत में एकत्व भाव से रहते हैं, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भवंती पुरुषा शुरुआत, यहाँ पर खाली स्थान को आपको भरना है। यदि आप लोग पढ़े हैं तो जल्दी से भरिए। भवंती भूया पुरुषा शुरुआत क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना किससे की गई है। अपने भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना किससे की गई है, दानव से, देवता से, पशु से या नेता से। तो भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना आपको देवता से किया गया है, कि जो जन्म लेते हैं वो देवतुल्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत भूमि का गुणगान कौन करता है। अब इसके लिए अब आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं, पीछे आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं। तो भारत भूमि का जो गुणगान है वो देवता लोग भी करते हैं, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि स्वर्गा पवर्गा अस्मत् मार्ग भूते, स्वर्गा पवर्गा अस्मत् मार्ग भूते, यानी कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्त करने वाली जो धरती है वो अपना देश भारत है। तो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है दोस्तों, भारत है, सही उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल दिया गया है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, वन भूमि, जल भूमि, भारत भूमि या अमेरिका। तो जो हम लोग की भारत भूमि है, हमारी मातृभूमि है, वहीं पवित्र और ममतामयी है, सही उत्तर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और आप लोग 30 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले सवाल में, अगले इस चैप्टर के सबसे पहले मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।